गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। टुडे वी स्टार्ट्स अबाउट डिस्कस क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3 एंड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3। आपको इसके बाद की सारी वीडियो, इसके बाद की सारी एक्सरसाइज वीडियो के जरिए आप मुझसे पढ़ते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे। अभी एक्सरसाइज करते हैं 1.3। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमें करना क्या है, हमें केवल ये बताना है कि किसी भी नंबर्स को हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में उसे कैसे लिखते हैं। हमें इंडियन सिस्टम की जरूरत इसलिए है, हम भारत में रहते हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है इंटरनेशनल सिस्टम की। जब हम कहीं नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो हमें वहाँ नंबर्स को इंडियन सिस्टम में नहीं, उसके बजाय इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ता है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए बनाया गया जिससे कि हम कहीं भी अपनी बात प्रॉपर वे में कर सकें। आपने देखा होगा जब आप अपने घर पर होते हैं तो आपकी एक अपनी लैंग्वेज होती है जो आप घर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकल कर कहीं बड़ी जगह जाते हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी अगर अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है। तो ये माध्यम है, भाषा क्या है, एक माध्यम है जिसके जरिए से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो इसी प्रकार से हमने मैथ्स में भी एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में हम बड़े सिंपल से लिखते थे, वही जैसा हम करते हैं वंस, टेंस, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है तो 63 करोड़ 42 लाख 24,381। कैसे लिखेंगे इसे? देखो 63 करोड़, ये क्या हो गया 63 करोड़। इसके बाद क्या है 45 लाख, 45 लैक्स। उसके बाद क्या है 24, तो 24,000, 24,381, 381। इंडियन सिस्टम है, बहुत इजी है, और इससे भी ज़्यादा इजी है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में तो आपको करोड़ तक जाना ही नहीं है, इतना याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम को लिखते समय हमें केवल और केवल कॉमास का याद रखना है कि जहाँ कॉमा आए, कॉमा कहाँ आएगा, कैसे यूज़ करना है। इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे यूज़ करते हैं, पहला कॉमा आता है 3 अंक के बाद, 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद, फिर उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद। हमें जो कॉमा लगाना होता है इंडियन सिस्टम में वो पहले 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2, फिर 2, फिर 2, इस तरह से। बट लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम जो कॉमा यूज़ करते हैं एवरी 3 डिजिट्स, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, यानी कि हर एक 3 अंक बाद, 1, 8, 3, 4, 2, 5, 4, 3, 6 कॉमा तक अगर हम पहुंचते हैं तो हम पहुंच पा रहे हैं केवल 100 तक। वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। इसको लिखने के लिए हमें केवल कॉमा बनाना है। अगर हमारा कॉमा सही है तो हमारा लिखा हुआ भी बिल्कुल सही होगा। पहले कॉमा के लिए हम यूज़ करते हैं थाउजेंड्स, फर्स्ट कॉमा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 1000, और सेकंड कॉमा के लिए हम यूज़ करते हैं मिलियन। क्या यूज़ करते हैं? मिलियन। तो फर्स्ट कॉमा के लिए 1000 एंड सेकंड कॉमा के लिए मिलियन, बस इतना ही याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व। जैसा हम करते आए इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं वैसे ही, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100। तो इसमें कैसे लिखेंगे 634। कैसे स्टार्ट करेंगे 634। पहले कॉमा के लिए क्या लगाया मिलियन, ये पहले कॉमा के लिए फर्स्ट कॉमा। उसके बाद क्या है 524, दूसरे कॉमा के लिए क्या है यहाँ पे 10,000, सेकंड कॉमा के लिए क्या आएगा 1000, सॉरी 10,000 नहीं 1000 आएगा। 524,000, 524,000 एंड 381, 381। या मतलब ये कि ये जो 3 डिजिट्स है ना, ये 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स, ये भी 3 डिजिट्स,
इन्हें तो हमें अपनी सिंपल में बस इतना ही लिखना है, जैसे 381 लिखते हैं ऐसे ही 381, 524, 634। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे ही लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये 342, 625। बस हमें कॉमास की जगह 1000, अगर इसके बाद एक कोई और लिखा होता है जैसे मान लेते हैं 54, तो हम यहाँ कॉमा यूज करते हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, मिलियन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ है 324,625। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो क्या होगा, 342, 342 और ये एक ही कॉमा है तो आएगा ओनली 1000, तो 342,625। बहुत इजी, बस हमें ये कॉमा याद रखना है। कॉमा, पहला कॉमा आया है, एक ही कॉमा है तो 1000, अगर एक कॉमा और यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिलियन में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 634 मिलियन 524,381 एंड सॉल्व। समझ में आया। एक्सरसाइज क्लास 6 के बच्चे एक्सरसाइज नंबर 1.3 को इसी तरह से फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको इसके बावजूद इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो और सर से पूछो कि सर ये नहीं आया समझ में। ओके, थैंक यू। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।